भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा टॉपिक चल रहा था जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें हमने जिक्र किया था, तो वो किया था जल स्रोत का। किसका? जल स्रोत का। जल स्रोत को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहला सामुद्रिक जल, दूसरा धरातलीय जल और तीसरा भूमिगत। हमने सामुद्रिक जल तो पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं धरातलीय जल। कौन सा? धरातलीय जल। अगर हम बात करें धरातलीय जल की, तो धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या है? वो है नदियां। क्या? नदियां हैं जो नदियां में जल कहां से आएगा? तो वो आएगा वर्षा व हिमपिंगलन से। क्या? हिमपिंगलाव से। क्या? धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? नदियां में जल कहां से आएगा? तो वर्षा होगी तब आएगा। वह साथ में जैसे हिमालय से निकलती है या किसी भी चीज से निकलती है, तो वहां पे पर्वत के अंदर बर्फ वगैरह से क्या है, हिम बोलते हैं बर्फ वगैरह को, तो वो धीरे धीरे उसका पिघलाव आएगा, तब नदियों में पानी आएगा। इसके अलावा हम बात करें नदियों के अलावा क्या है? और धरातलीय स्रोत है झीलें। क्या? झीलें, नहरें, बावड़ियां। क्या है? बावड़ियां, तालाब, ये चीजें हैं अन्य स्रोत। नदियां और अन्य स्रोत में झीलें आएंगी, नहरें, बावड़ियां, तालाब। अगर हम बात करें धरातलीय की, धरातलीय जल का भंडारण कितना है भारत के अंदर? भारत में कुल धरातलीय भंडार कितना है माना जाता है? जल संसाधन का। किस चीज का? जल संसाधन का। तो वो है 3/4। कितना? 3/4 है। हम बात करें भारत के अंदर इन जैसे नहरें, झीलें, नदियां, इनका कुल जल संसाधन भारत के अंदर धरातलीय कितना भंडारण है? वो है 3/4। नदियों के माध्यम से सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? जल संसाधन है वो धरातलीय में। क्या होगा? सबसे ज्यादा किससे होगा? नदियों से।
किससे? नदियों से होगा। अगर हम बात करें आगे एक नदी की, किस चीज की? एक नदी का कुल जल कितना, कुल जल संसाधन कितना होगा? कुल जल संसाधन कितना होगा? तो वो होगा 1870 क्यूसेक जल। कितना? 1870 क्यूसेक जल होगा। आपको भी पता है कि एक नदी के अंदर जल संसाधन हम माने तो कितना होगा? वो होगा 1870 क्यूसेक जल। जिससे क्या हुआ कि अगर हम बात करें 2009 की, कितनी? 2009 भारत में 2009 की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट की कि तो उसमें कितना जल संसाधन दिखाया गया था भारत के अंदर, नदी के अंदर कितना होगा? तो वो आया था 690 क्यूसेक। कितना? 690 क्यूसेक बताया गया था धरातलीय जल को सतही में। जो कि अगर हम बात करें 2009 वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि धरातल की यानी सतह के अंदर कितना जल रहेगा? वो रहेगा 690 क्यूसेक जल। अगर हम बात करें सब नदी में सर्वप्रथम सर्वोपरि क्या, किस चीज की? सर्वोपरि नदी किसे कहा गया है जल में? तो वो आएगा ब्रह्मपुत्र। किस चीज को? ब्रह्मपुत्र को सर्वोपरि नदी माना गया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जल है वो भारत के अंदर किस चीज से आएगा? ब्रह्मपुत्र से। और दूसरी नदी है वो है गंगा बेसिन, गंगा नदी या गंगा बेसिन। पहली है सर्वोपरि में नदी में ब्रह्मपुत्र और दूसरी है गंगा नदी। इन का अगर हम बात करें आगे तो ये सबसे ज्यादा इन दो ही नदियों से क्या होगा? जल का भंडारण होगा। भारत के अंदर अगर बात है कि इन दो ही नदियों से सबसे ज्यादा जल का भंडारण होता है। आगे हम बात करें इसके आगे के क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो पहली हो गई ब्रह्मपुत्र, दूसरी गंगा। आगे भी और नदियों का भी तो जल का हम भंडारण करते हैं। कौन कौन सी का सबसे ज्यादा हम भंडारण करते हैं? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाद गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी। ये नदियां हैं जिनका हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर गोदावरी, कृष्णा नदी, महानदी, इन्हीं 5 नदियों की में हमारा सबसे ज्यादा भारत के अंदर क्या होगा? जल का भंडारण होगा। आगे हम बात करें
एक और नदी है बंशगी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, नर्मदा नदी। इन्हीं नदियों का क्या होगा, सबसे ज्यादा जलाभाव का भंडारण होगा। अगर हम बात करें किसका, बाह्य औसतन बाह्य जल किस चीज में, इन में होगा तो औसतन बाह्य जल तथा उपयोग के योग्य प्रवाह की दृष्टि सबसे ज्यादा है। ये पहला ब्रह्मपुत्र, आगे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा। इन्हीं 5-6 नदियों में अगर हम बात करें तो औसतन और बाहरी जल तथा उपयोगी जल प्रवाह की दृष्टि सबसे ज्यादा इन्हीं नदियों के अंदर है। इसी में ही इन्हीं नदियों से ही बाहर धरातलीय जल का सबसे ज्यादा स्रोत ही यही नदियां मिलेंगी, क्योंकि अगर हम देखें अन्य में तो झीलें हैं, तालाब हैं, नहरें हैं। इन्हीं का कारण क्या झीलों से में नहरों में इन्हीं नदियों का जल सबसे ज्यादा भारत के अंदर भंडारण में जा रहा है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बचा हुआ तीसरा स्रोत भूमिगत जल पढ़ेंगे।